सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि इस समय जो आज का टाइम चल रहा है उसमें माँ काली की पूजा पाठ, उनकी भक्ति, उनका जाप, उनका ध्यान का लाभ कितना होता है और किस तरह से आपको क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं, किस तरह से। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज का जो समय है, आज का जो टाइम चल रहा है, उस टाइम में आप देख रहे हैं कि बहुत अकाल मौत हो रही है। कुछ भी मतलब कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक दिन में आपको कहीं सुनाई ना दे कि इस तरह से अकाल मृत्यु हुई है, इधर हुई है, उधर हुई है। तो ये जो अकाल मृत्यु होती है सबकी, समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनका विधि का विधान जो लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं, उनके किसी अलग ही तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो उनको मुक्ति तो मिलती नहीं है। उनको मुक्ति नहीं मिलती। वो लोग क्या होते हैं, प्रेत आत्मा का रूप लेकर भटकते रहते हैं। जब प्रेत आत्मा का रूप वो ले लेते हैं तो एक प्रेत किसी का नहीं होता है। वो आपको कहीं भी किसी भी वक्त आपका, जहाँ आपको वीक पाएगा, जहाँ आपका ऑरा वीक पाएगा, वहाँ पर आपको वो परेशान करने लगेगा। फिर होता क्या है कि जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो सबसे पहले सब लोग तांत्रिकों का, भगतों का चक्कर लगाना शुरू करते हैं, पता करने के लिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब इन सब स्थितियों से आपको बचाने के लिए, आपको इन सब स्थितियों में आपकी सुरक्षा करने के लिए माँ काली की पूजा, माँ काली का मंत्र जाप और माँ काली अगर आपकी इष्ट है तो वो हमेशा आपको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। देखिए, हर जो देवी देवता होते हैं उनका एक अलग अलग जो होता है कार्य होता है, अलग अलग तरीके से वो नेगेटिविटी की से सुरक्षा करते हैं। हर देवी देवता हर तरीके की नेगेटिविटी से आपकी सुरक्षा जो है नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक अलग स्तर होता है। जैसे कि अगर जैसे माँ काली हैं, वो शमशान में रहे, शमशान वासिनी उनको कहा जाता है, वो शमशान में रहती हैं। वो उनके आगे भूत प्रेत पिशाच जो हैं सब उनके ही गढ़ और सेना में माने जाते हैं। कितने खराब कैटेगरी का भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ काली जो है उससे सुरक्षा कर सकती है, उससे सुरक्षा करती है। लेकिन सबके साथ ये चीज़ अलग अलग तरह से होती है, सब ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए जो माँ काली हैं वो इस समय, अगर इस समय जो से टाइम चल रहा है जहाँ पर कि अकाल मौतें इतनी हो रही हैं, जब प्रेत इतने ज़्यादा हो गए हैं, उस समय अगर आपको उनकी सुरक्षा प्राप्त है तो आप हर जगह प्रोटेक्ट रह सकते हैं, आपकी सुरक्षा हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से, मान लीजिए कि आपकी इष्ट माँ काली हैं तब भी, और अगर आपकी इष्ट माँ काली नहीं है तब भी आप किस तरह से माँ से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबके भाव जो होते हैं पूजा के, भक्ति के, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई जब भगवान की, अपने इष्ट की पूजा करता है तो वो प्रेम पाने के लिए करता है, कोई जो होता है भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए करता है, तो कोई माँ से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। और जिनके इष्ट होते हैं तो उनका इष्ट के प्रति जो प्रेम होता है वो अलग होता है। वो जो प्रेम होता है वो कुछ नहीं मांगता, सिर्फ वो एक प्रेम होता है जो कि वो पूरे तरीके से समर्पित होकर भक्ति करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पहले केस में अगर आपके इष्ट कोई और है, ठीक है, तो इष्ट तो बदल नहीं सकते आपके, क्योंकि इष्ट का स्थान तो हृदय में एक अलग ही हो जाता है। लेकिन आपको एक सुरक्षा चाहिए, एक प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो आप माँ काली की पूजा सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा मांगकर माँ से आप पूजा कर सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए कि आपके अगर गुरु हैं तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप माँ काली को गुरु के रूप में मान सकते हैं, माँ काली को अपना गुरु मान सकते हैं। और एक छोटा सा उनका नाम जाप जो है वो एक दिन में सुबह शाम मिलाकर एक माला आप कर सकते हैं। और माँ से आप कह सकते हैं कि माँ, मुझे आपसे सुरक्षा चाहिए। देखिए, माँ के आगे झूठ छल कपट नहीं चलता। आप माँ से मांग रहे हैं सुरक्षा, और आपके मन में कुछ और है कि आप किसी का बुरा करने के लिए या किसी का अहित करने के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप ये मन में भी रखेंगे तो माँ समझ जाएगी। तो आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो
आपको संकल्प ले करके कि माँ मुझे आपसे सुरक्षा चाहिए, मुझे एक प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझ पर बार बार काला जादू या तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आज के समय में अपना है कौन है आप कुछ समझ नहीं सकते, कौन अपना कौन पराया है। तो उसके लिए आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो आप बोलकर संकल्प लेकर के माँ काली की पूजा कर सकते हैं। और माँ के किसी भी सौम्य रूप की तस्वीर आप घर में रख सकते हैं। आप अगर नहीं तस्वीर रखना चाहते हैं, आपको ये एक अंदर से एक ये मन में एक वहम भरा हुआ है कि माँ काली को रखने से ऐसा हो जाएगा, तो ये वहम, पहली बात तो मैं आपसे कहूँगी कि ये वहम तो आप बिल्कुल निकाल के कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए कि माँ काली की मूर्ति या तस्वीर को घर में रखने से जो है वो आपको कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो माँ है, वो आपको बचाएंगी ही, आपको कभी बर्बाद नहीं कर सकती। तो आप सुरक्षा के लिए संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आप उनकी चालीसा पढ़ सकते हैं, ठीक है, सुबह शाम चालीसा पढ़ सकते हैं। आप एक एक माला सुबह और शाम कर सकते हैं। आप माँ का एक दिन शनिवार के दिन माँ के नाम के ही जब से आप उनका हवन कर सकते हैं। इस तरह से माँ की सुरक्षा, आप इष्ट की पूजा करिए और माँ से आप सुरक्षा के लिए मांग करके पूजा करिए। अब मान लीजिए कि आपकी इष्ट ही माँ काली है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तब तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत मुझे लगता है कि इस संपूर्ण संसार में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी इष्ट माँ काली है उसके लिए तो माँ तो हमेशा खड़ी होती है। आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि माँ ऐसी है कि माँ का अगर एक बार माँ जिसका हाथ थाम लेती हैं तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, माँ उसका हाथ छोड़ती नहीं है, और छोड़ के जाएगा तो उसे दोबारा लेके आती हैं। तो माँ कभी भी नहीं छोड़ती हैं। तो अगर इष्ट आपकी माँ काली है तो आपको माँ प्रेम, सुरक्षा, चाहे जिस भी तरीके से हो, हर तरीके से आपके साथ रहेंगी। माँ काली के मंत्र जाप जो है वो एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उनका मंत्र होता है, ठीक है। उनके जो बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि क्रीम शब्द ही उनके मंत्र का एक बीज शब्द है। क्रीम से ही एक बीज मंत्र बन जाता है। तो वो जो बीज मंत्र की ऊर्जा जो है वो एक अलग ही स्तर की ऊर्जा होती है। जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो ऊर्जा आपकी स्तर पर सुरक्षा करती है कि मैं आपको शब्दों में कुछ बोल नहीं सकती। कितनी भी बड़ी कोई भी चीज़ हो, किसी ने कहीं से भी की हो, लेकिन आपको वो चीज़ जो है, वो मंत्र जो है ना, वो आपको इतना प्रोटेक्ट करके रखता है कि आपको कुछ होने नहीं देता है। तो माँ के जो मंत्र होते हैं, उनका जाप करने से आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आपके ऑरे में कोई भी नेगेटिविटी अंदर मतलब नहीं आ सकती है, ऑरे को टच नहीं कर सकती है, आपको उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकती, आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकती है। बहुत होगा तो आपको कोई चीज़ दिख सकती है, आपको सपने में दिख सकती है, लेकिन आपको फिजिकल आपकी बॉडी को कोई भी चीज़ जो है वो टच नहीं कर सकती है। और ऐसे भी अगर आपको कोई चीज़ दिखती है माँ काली की पूजा में या माँ काली के मंत्र जाप में, तो वो चीज़ें जो है वो आप पे किसी भी स्तर से आपको नुकसान नहीं कर सकती है, क्योंकि माँ काली तो खुद ही तंत्र की देवी हैं। तो उनके आगे कौन सा तंत्र और मंत्र चलेगा। हो सकता है कि कोई उनको तामसिक भोग लगा के प्रसन्न करके गलत कार्य करवाए या कुछ करे, लेकिन माँ ऐसों का भी साथ अच्छा सही नहीं करती है। और कोई गलत करवाएगा भी तो भी अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति अच्छी है तो कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। ये होता है विश्वास। आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है माँ के ऊपर, माँ की भक्ति पे। तो ये मैंने आपको बताई कि माँ के मंत्र जाप से, पूजा से आपको बहुत लाभ होता है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, आपको भी मिलती है, आपके परिवार को भी मिलती है, आपके घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप नए शुरुआत करते हैं मंत्र जाप से, तो आपकी थोड़ी तबीयत आपको ख़राब लग सकती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी अब जो इतने दिनों से थी वो तो बेचैन हो जाएगी, तो हर तरह का कांड करेगी, चाहेगी कि आप मंत्र पूजा पाठ बंद कर दें। लेकिन कुछ दिन बाद अगर आप ये कंटिन्यू करते रहते हैं, आप उनका मंत्र जाप, तो वो फिर चीज़ें आपके घर से चली जाएंगी और आपकी जो जीवन में है वो एक अलग स्तर पे सुधार हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है जानकारी तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।